तो हम लोगों ने बॉडी वेट की टेप है हमारे पास, इससे हम अभी बॉडी वेट ले रहे हैं। ठीक है। तो एग्जैक्ट गाय के जो आगे के 2 पैर हैं, उनके एग्जैक्ट पीछे, इसे हार्ड गर्थ भी कहते हैं। जी। तो ये दोनों जहाँ कोइंसाइड हुए, तो ऊपर वाला जो है वो बीफ एनिमल्स का है और ये वाला डेयरी एनिमल का है। तो अगर आप देखें तो इस गाय का बॉडी वेट 882 किलोज है अभी। 882 किलो, इसको टाइट भी करूँ तो 871 किलो। जैसे हो गया स्टार्च, तो स्टार्च के लिए मक्का यूज करते हैं और गेहूं यूज करते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में। अकेला गेहूं करेंगे तो फर्मेंटेबल स्टार्च बढ़ जाता है, तो वो हम लिमिटेड रखते हैं। जैसे आपको 3 किलो डालना है तो आप 300 से 400 ग्राम गेहूं ले सकते हैं, बाकी का आप मक्का ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्च का सोर्स। आपको चाहिए फैट, तो फैट के लिए एक बाईपास फैट भी अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज करें, और साथ में कॉटन सीड। ठीक है। पूरा। फिर हम लोग डीकेड बैलेंसिंग, मतलब कि थोड़ा सोडा अंदर डाल देते हैं ताकि डाइटरी कैटायन एनायन डिफरेंस बैलेंस हो जाए और गाय का प्रोडक्शन भी अच्छा रहे और उसको मिल्क फीवर ना हो। तो ट्रांजिशन में और फ्रेश एनिमल्स में दोनों में हम डीकेड भी बैलेंस करते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम हैं एक्टिव मूव फार्म्स पे, जहां पर आज हम जानकारी लेंगे कि हम गायों का आहार प्रबंधन कैसे करें। ये 2 पार्टनर हैं जिनका नाम है, एक सौरभ जी खाबिया और दूसरे हैं विवेक जी शाह। ये दोनों इंटरनेशनल डेयरी कंसल्टेंट हैं, यानी कि ये डेयरी की ट्रेनिंग देते हैं। परंतु इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल फ्री में जानने को मिलेगा कि आप लोग गाय का आहार प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। डेयरी का सफल होने का और असफल होने का यही एक कारण होता है कि आप लोग डेयरी में गाय को अच्छे से खिला नहीं पाते हैं, जिससे कि आपकी गाय दूध कम देती हैं, समय पर गाभिन नहीं होती हैं, तरह तरह की बीमारियां उसको घेर लेती हैं। हम उसके शरीर की जो पोषक तत्वों की पूर्ति हैं वो करने में असफल होते हैं, इसलिए आपका डेयरी फार्म फेल हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी इसमें जानने को मिलेगी कि हम गाय को दिन भर में क्या खिलाएं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो सर। हेलो। तो आज हम बात करेंगे गाय के आहार प्रबंधन के ऊपर, यानी कि फीड मैनेज के ऊपर। तो आप यहाँ से शुरू करिए कि आप अपने डेयरी का फीड कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले तो अगर फीड मैनेजमेंट करना है तो आपको ग्रुप बनाने ज़रूरी है। जी। ग्रुप मतलब कि हमारे जो फ्रेश काल्व एनिमल है, जिसने भी ताज़ा बच्चा दिया है, उसको हम अलग ग्रुप में रखते हैं। 15 दिन तक वो एक अलग ग्रुप में रहती है, फिर वो कितना दूध दे रही है उसके हिसाब से वो अपने अलग अलग ग्रुप में जाती है। ठीक है। हम लोग 5 लीटर के वेरिएशन में ग्रुप क्रिएट करते हैं। जी। मतलब कि अगर 22.5 लीटर की एवरेज वाला हम ग्रुप फीड बना रहे हैं तो वहाँ 25 लीटर के भी एनिमल होगा और 20 लीटर का भी एनिमल होगा। वहाँ 15 का एनिमल नहीं डालेंगे, ना ही वहाँ 30 का एनिमल डालेंगे। ठीक है। तो ये 5 लीटर के वेरिएशन में हम फीड डिजाइन करते हैं। जी। फिर हम चलते हैं इनके बॉडी वेट पे कि अगर मेरे पास एक ग्रुप में 5 एनिमल है या 10 एनिमल है, इन सब एनिमल का हम बॉडी वेट लेते हैं, उसकी एक एवरेज सेट आउट करते हैं कि 500 किलो है, 550 किलो अपने फार्म का एक उस ग्रुप का एवरेज है। ठीक है। उसके हिसाब से हम बॉडी वेट के परसेंटेज, मतलब कि जैसे फ्रेश काव्ड एनिमल है तो 3.5% ऑफ दी बॉडी वेट तक वो ड्राई मैटर इंटेक करेगा। जी जी। हम ड्राई मैटर की बात करें, ना कि फ्रेश ग्रास की। जी। जैसे अगर आप 1 किलो हरा चारा ले लेते हैं, अगर आपने मक्का ले ली खेत में खड़ी हुई ताजी, तो उसमें तकरीबन 20 से लेके 25% या 30% तक ड्राई मैटर होगा। तो जब आप वो 1 किलो देते हैं तो ड्राई मैटर अगर उसमें 30% गिनो तो केवल 300 ग्राम खाना मिला है गाय को। जी जी। ठीक है, तो उस हिसाब से इनका पहले ड्राई मैटर कैलकुलेशन होगा। ठीक है। हम अभी यूज कर रहे हैं साइलेज। जी। हरा साइलेज ले रहे हैं, सूखा चारा ले रहे हैं और कैटल फीड दे रहे हैं। जी। कैटल फीड जो होता है वो बेस्ड ऑन मिल्क यील्ड होता है। जी जी। जैसे अगर आप रेडीमेड कैटल फीड खरीद रहे हैं 25% प्रोटीन वाला अगर आपने लिया है, तो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन होगी कि 1 लीटर के पीछे 400 ग्राम खिलाए या 300 ग्राम खिलाए। तो जो भी उनकी रिकमेंडेशन है फॉलो करें, उतना ड्राई मैटर कम कर दे और जो बाकी का बचा उसको आप यूज करें साइलेज या तो हरा चारा और साथ में सूखा चारा। ठीक है। हम लोग उसमें भी प्रपोर्शन सेट करते हैं कि जो साइलेज है वो हम हो गए 70 से 80% देते हैं और 10 से 20% हम देते हैं उनको सूखा चारा। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन करके एक साथ मिक्स करके देते हैं। जी। मिक्स करके देने का फायदा ये होता है कि अगर गाय को पहले आप कैटल फीड दे दें तो ज़्यादा चाव से कैटल फीड उठा लेगी, फिर जाके वो खाएगी हरा और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो गाएगी वो सूखा। तो इससे रूमेन के पीएच में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जी जी। ये जितने चेंजेस होते हैं उससे उसे हजम होने में प्रॉब्लम होती है। जी। तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ें मिक्स करके देना प्रीफर करते हैं। जी। तो अगर आप ये TMR अगर देखते हैं अभी, तो इसको हम लेते हैं। अब ये देखिए इसमें सूखा चारा आ जाता है, ये सूखा है, ये सूखा चारा हो गया। अब ये जो आप दिख रहे हैं पत्ते, ये साइलेज के पत्ते हो गए और इसमें आपको ये मक्के का दाना भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने सारा कैटल फीड अपने हिसाब से मिक्स करके इसके अंदर डिजाइन करके डाल दिया है। जी। तो हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है कि हर एक गाय को हम 500 ग्राम कैटल फीड ही देते हैं। जी। जैसे हमारे जो 40 लीटर वाले एनिमल है, अगर हम उनका कैटल फीड बताएं तो 9 से 9.5 किलो ही उनको फीड दे रहे हैं। जी जी। उससे ज़्यादा कैटल फीड नहीं देते। उससे हम साइलेज और ये अपना सुकला मतलब ड्राई फॉडर, इन तीनों की कॉम्बिनेशन करके उसे खिला रहे, तभी भी प्रोडक्शन मिल पाता है।
पाता है। मिल पाता सो है। आपके जो राशन आपने बनाया उसमें कितना परसेंटेज या तो कितना ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है उसको बैलेंस करना जरूरी है। हम लोग देते हैं 2200 से लेके 2500 ग्राम तक प्रोटीन हम लोग देते हैं पर एनिमल पर डे। ठीक है। इसके अलावा हम एनर्जी देते हैं, स्टार्च देते हैं, उसके अंदर मक्का हो गया, स्टार्च के लिए सबसे फेवरेट सोर्स वो होता है। फिर हम फैट, तो फैट के लिए हम लोग बाईपास फैट भी देते हैं, पूरा कॉटन सीड भी देते हैं। ये सारी चीज़ें करके पूरे टीएमआर में मतलब पूरे खाने में 4.5 से लेके 5.5% तक फैट देते हैं। जी। हम मोलासिस भी इसमें ऐड करते हैं जो तकरीबन पूरे टीएमआर में 7% के आसपास मोलासिस आपका रहना चाहिए, मतलब शुगर्स रहनी चाहिए। जी जी। इसके अलावा मिनरल्स और वाइटामिन ऐड करते हैं। मिनरल्स और वाइटामिन भी हम अपने हिसाब से मार्केट में कस्टमाइज करवा रहे हैं, बिकॉज जो एनिमल की रिक्वायरमेंट है वो अगर पूर्ति नहीं होती तो फिर हमें चैलेंजेस खड़े होते हैं। जी जी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो डोज है वो 110 IU पर किलो बॉडी वेट है। तो मतलब अगर आपकी 500 किलो की गाय है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 110 तो 55,000 IU आपको विटामिन ए देना होगा। अगर आप ये देंगे तो आपको ना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आनी है, गाय के बाल कोट सही रहेंगे, शाइन सही रहेगी। जैसे ही आप देते हैं आधा, फिर आप बोलेंगे गाय हीट पे नहीं आ रही है, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो ये सारी गड़बड़े होती है जब आप राशन बैलेंस नहीं है। फिर कई बार कैल्शियम लोग ऊपर से लिक्विड कैल्शियम देना प्रीफर करते हैं। हम लोग इसी में लाइमस्टोन पाउडर जो 4 रुपए किलो मार्केट में इजीली मिल जाता है, चूने का पाउडर, वो डाल देते हैं जिससे हम कैल्शियम की पूर्ति कर रहे हैं। तो एक गाय को हम जो हाई हिल्डर है वहाँ पे हम 200 से लेकर 250 ग्राम तक LSP डाल देते हैं, तो उससे उनकी कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। तो ना हमें कोई लिक्विड कैल्शियम में कुछ भी डालना पड़ रहा है। फिर आते हैं फॉस्फोरस, तो हम लोग मोनो कैल्शियम फॉस्फेट यूज करते हैं जिसको हम एक एनिमल को 40 से लेकर 60 ग्राम के बीच में देते हैं। इसका इंडिकेशन ये होता है कि आपकी हीट कितने दिन चलती है। अगर आपकी गाय 2 दिन 3 दिन तक हीट में रह रही है तो अगर आप फॉस्फोरस का डोजिंग सही करेंगे तो 24 घंटे में आ जाएगी। जैसे हीट आपकी 24 घंटे आएगी गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी। जी। सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली गाय का जो मैनेजमेंट है पूरा होता है फीडिंग के थ्रू। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, जो हमारे जो किसान भाई हैं वो उनको गाय का वेट समझने में या फिर उसे उनका प्रोडक्शन तो वो समझ लेंगे, लेकिन आप हमें उनका एवरेज वेट हमें बता दीजिए कि गाय का एवरेज वेट करने के लिए आजकल कोई बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। 800 से लेकर 1000 रुपए की एक बॉडी वेट की टेप आती है। वो टेप आप गाय की जस्ट आगे के पैर के पीछे छाती के आसपास घुमा लें तो आपको ऑन द स्पॉट बॉडी वेट मिल जाएगा, जिसकी एक्यूरेसी ±5 या 10 किलो होगी। अब हम इतना सारा व्यर्थ खर्चा करते ही है तो 1000 रुपए तो एक गाय के बॉडी वेट, और वो टेप आपको लाइफ टाइम चलने वाली है। लगभग इस गाय का क्या वेट होगा? इस गाय तो हम लोगों ने बॉडी वेट की टेप है हमारे पास, इससे हम अभी बॉडी वेट ले रहे हैं। ठीक है। तो एग्जैक्ट गाय के जो आगे के 2 पैर हैं उनके एग्जैक्ट पीछे इसे हार्ट गर्थ भी कहते हैं। तो ये दोनों जहां कोइंसाइड हुए तो ऊपर वाला जो है वो बीफ एनिमल्स का है और ये वाला डेयरी एनिमल का है। तो अगर आप देखें तो इस गाय का बॉडी वेट 882 किलोज है अभी। 882 किलो, इसको टाइट भी करूँ तो 871 किलो। तो 871 kg इस गाय का बॉडी वेट है। तो इसके हिसाब से इसका फीड डिजाइन होगा। ये टेप आपको इजीली मिल जाती है, ऑनलाइन सब जगह मिल जाती है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लाइव करके आपको दिखा दिया गया है। चलिए, तो ये पूरे ग्रुप का एवरेज ऐसे निकालना ही पड़ता है कंपलसरी, तभी आप एक्चुअल न्यूट्रिशन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने जो अपना फीड बताया है जी, फीड में हमको क्या कुछ मैनेज करना है वो आप हमें बताएं। हम लोग एक तो फीड में अलग अलग सोर्स लेते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे हो गया स्टार्च, तो स्टार्च के लिए मक्का यूज़ करते हैं और गेहूं यूज़ करते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में। अकेला गेहूं करेंगे तो फर्मेंटेबल स्टार्च बढ़ जाता है, तो वो हम लिमिटेड रखते हैं। जैसे आपको 3 किलो डालना है तो आप 300 से 400 ग्राम गेहूं ले सकते हैं, बाकी का आप मक्का ले सकते हैं। क्योंकि स्टार्च का सोर्स आपको चाहिए फैट, तो फैट के लिए एक बाईपास फैट भी अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज़ करें। और साथ में कॉटन सीड, ठीक है, पूरा कपास, वो आपको पीसे नहीं तो भी चलेगा, वैसे का वैसा अगर आप गला के भी डालना चाहे, हम तो वैसे ही डाल रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ फैट। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। इंदौर में बैठे हैं हम, तो हमारे लिए सबसे ईजी होता है सोयाबीन का DOC, फिर होता है ग्राउंडनट की DOC, फिर रेपसीड का मील, ये तीनों इजीली अवेलेबल प्रोटीन सोर्सेज है। तो हमारे हो गया प्रोटीन का सोर्स। फिर हमें चाहिए शुगर, तो शुगर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोलासेस। तो ये 4 सोर्स हो गए। फॉरेज की हमारे पास अभी नेपियर था, बट अभी तो फिलहाल ठंड में नेपियर का ग्रोथ कम है, तो हम लोग नेपियर पे नहीं है, बट हम लोग अभी साइलेज खिला रहे हैं और ड्राई फॉडर हम लोग व्हीट स्ट्रॉ खिला रहे हैं। ठीक है। तो साइलेज की वजह से हमारे कई बार स्टार्च की रिक्वायरमेंट साइलेज से ही पूरी हो रही है। ठीक है। तो हम लोग उससे भी एनालिसिस करवा के वो भी अपने पास रख रहे हैं। ओके। तो ये तो हमारा हो गया, 4 चीजें आपने बताई हैं। जी जी। आपकी गेहूं मक्का हो गई स्टार्च के लिए, गेहूं मक्का हो गई स्टार्च फेट के लिए हो गया आपका कपास, जो पूरा कपास होता है वो। प्रोटीन के लिए आपके सोया DOC हो गई, और हम ग्राउंडनट, ये दोनों यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है। ये क्या बताया आपने? ग्राउंडनट मतलब मूंगफली की खल। अच्छा, मूंगफली की खल, वो मिल्किंग एनिमल में दे रहे हैं। जैसे अगर हमें फीड सस्ता करना है तो रेपसीड मतलब कि अपनी सरसों की
सरसों की डीओसी है वो हम अपने प्रेग्नेंट एनिमल, यंग स्टॉक वहाँ पे वो देते हैं, तो हमें चीपर शुगर सोर्स मिल शुगर जाता है। के लिए आपने बताया मोलासिस मोलासिस दे सकते हैं, अगर वो नहीं मिलता तो गुड़ भी दे सकते हैं। गुड़ दे सकते हैं। गुड़ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा हम देते हैं मिनरल्स, तो हमारा एक प्रीमिक्स है जिसमें हम सारे मिनरल और विटामिन मंगा लेते हैं। फिर हम देते हैं कैल्शियम अलग से लाइमस्टोन पाउडर के तौर पे, और हम लोग फॉस्फोरस दे रहे हैं मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के। ठीक है। फिर हम लोग डीकैड बैलेंसिंग, मतलब कि थोड़ा सोडा अंदर डाल देते हैं ताकि डाइटरी कैटायन एनायन डिफरेंस बैलेंस हो जाए और गाय का प्रोडक्शन भी अच्छा रहे और उसको मिल्क फीवर ना हो। तो ट्रांजिशन में और फ्रेश एनिमल्स पे दोनों में हम डीकैड भी बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने जो फीड में जो अपने सारे सामान जो क्या क्या आपको मिलाना है वो हो गया। किस हिसाब से देते हैं फिर, आप कैसे देते हैं इनको? सर ये अलग अलग प्रपोर्शन बनते हैं दूध के हिसाब से। दूध के जैसे हिसाब इस ग्रुप में है लेट लैक्टेशन का एनिमल है, हमें इसे दूध कम ही करना है हमें, तो इनका भी एवरेज है 12 से 15 लीटर। तो हम इन्हें पूरे दिन का 2 से 3 किलो की फीड दे रहे हैं, जिसमें 900 ग्राम होती है मक्का, 500 से 600 ग्राम इनके पास है मोलासिस, और बाकी का इनके पास है प्रोटीन। ठीक है। और इनको हम फैट देते हैं सबसे कम 300 ग्राम, 350 ग्राम से ऊपर हम इनको फैट नहीं देते, क्योंकि हमें फैट अभी इनमें नहीं जनरेट। मान लीजिए आप पशुओं का जो आहार तैयार करते हैं एक टीएमआर में, जी ठीक है, टीएमआर में आपका क्या कुछ उसमें मिश्रण होता है? टीएमआर में साइलेज जाता है, ड्राई पाउडर जाता है, मक्का जाती है, गेहूं जा रहा है, सोया डीओसी जा रही है, ग्राउंडनट डीओसी जा रहा है, मोलासिस जा रहा है, मिनरल विटामिन जा रहे हैं, और लाइमस्टोन पाउडर, ये सब चीजें पूरा एक साथ इकट्ठा गाय है। खाती है वो सब चीज हम टीएमआर में ही डाल देते हैं। उसके साथ हम पानी भी डालते हैं थोड़ा, ताकि टीएमआर में बाइंडिंग हो जाए, तो दाना अलग से नीचे ना गिर जाए, वो ऊपर चिपक के रहे ड्राई और साइलेज के ऊपर। इसलिए हम लोग थोड़ा पानी डालते हैं टीएमआर। ठीक है। गाय ने इतने चाव से खाया है कि लगभग 2 घंटे पहले इनको डाला गया था, अभी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ कर दिया है इन्होंने, ये देखो। तो सर कितने टाइम इनको दाना दिया जाता है? जो 2 टाइम दूध पे आ रही है उनको 2 टाइम फीडिंग कर रहे हैं, और जो 3 टाइम दूध दे रही है उन्हें 3 टाइम फीडिंग कर रहे हैं, और जो अपने प्रेग्नेंट और यंग स्टॉक है उनको हम दिन में 2 बार फीडिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप मिश्रण करके पूरा का पूरा एक साथ उनको दे दिया जाता है। हाँ। ठीक है। दिन भर में अगर एक गाय की मैं बात करूं जो आपका 25 लीटर या फिर मान लो 30 लीटर दूध देती है पर डे का, उसका क्या कुछ आप उसको ये ड्राई अगर हम ये देखें फूड से, यानी कि उसका ड्राई मैटर जो होता है वो कितना देते हैं? 17 से 18 किलो ड्राई मैटर चल रहा है उनका। अच्छा, ठीक है। और लगभग अगर उसकी कॉस्ट की बात करें तो अभी हम लोग 600 सवा 600 के बीच में उन्हें एक दिन का खाना दे रहे हैं, एक गाय को? एक गाय। ठीक है, तो लगभग उसमें हम ये फीड जो आपने बताया है पूरा का पूरा, जिसमें कि अपने बात की है मक्का गेहूं, ये कितना किलो होता होगा? पूरा ही बता देता हूँ। हम लोग इन्हें देते हैं 28 किलो साइलेज चल रहा है अभी। ठीक है, एक गाय का? एक गाय का बता रहा हूँ। 28 किलो साइलेज दे रहे हैं, 4 किलो 4.5 किलो व्हीट स्ट्रॉ जा रहा है जी, मक्का जा रहा है 1 किलो 550 ग्राम जा रहा है जी, सोया डीओसी में जा रही है 1 किलो 600 ग्राम, ठीक है, फिर बाईपास फैट जा रहा है इनका 250 ग्राम, ठीक है, मूंगफली की खल जा रही है 2 किलो 400 ग्राम, ठीक है, गेहूं जा रहा है 150 ग्राम, ठीक है, खाने का सोडा जा रहा है 100 ग्राम, ठीक है, मिनरल जा रहे हैं 50 ग्राम, कैल्शियम जा रहा है 230 ग्राम। एक गाय का बता रहे एक गाय का बता रहा हूँ मैं केवल। नमक जा रहा है उनको 90 ग्राम, फिर इन्हें टॉक्सिन बाइंडर्स हम डाल रहे हैं 25 ग्राम, ठीक है, फिर जा रहा है इनमें पोटेशियम कार्बोनेट बफरिंग के लिए डाल रहे हैं 100 ग्राम, ठीक है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट डाल रहे हैं हम इसमें 60 ग्राम, और इसमें बच गया मेरा मोलासिस इसमें जा रहा है 1 किलो 100 ग्राम। ये मोलासिस क्या होता है आप समझाइए थोड़ा सा। शुगर का इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट है, अच्छा, जिससे दारू बनती है। जी, जी। उससे पहले ही अनफर्मेंटेड प्रोडक्ट है, अच्छा, तो ये पूरा काले कलर का होता है, मीठा होता है, मीठा होता है। इसमें ड्राई मैटर 70% होता है, 30% मॉइस्चर होता है। ठीक इसे है, अपनी देसी भाषा में गुड़ की राब भी बोला जाता है। जी जी जी, गुड़ की राब इसे बोला जाता है जी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो अपने पशुओं को दाना दे रहे हैं, बजाय उसकी कॉस्ट आप पहले जोड़ने की बजाय पहले पशुओं की ज़रूरत को देखें कि हमारे पशुओं को किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या हमें उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कुछ उनकी पाचन शक्ति है। सर मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि वो कोष्टों को देखते हैं पहले, आपकी क्या कुछ कोष्ट आती होगी? सर हम लोग कॉस्टिंग निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। फीड की कॉस्ट? हाँ, फीड की कॉस्टिंग हम लोग ऐसा नहीं गिनते में गाय को 600 रुपए का खाना खिला रहे हैं, 650 का खिला रहे हैं। हम ये गिनते हैं कि 1 लीटर दूध उत्पादन के पीछे कितना हमारा पर लीटर कॉस्ट आया। तो हमारी जो भी हाईएस्ट कॉस्ट है वो आती है लेट लैक्टेशन ग्रुप में 24.5 रुपए प्रति लीटर, और जो हमारा सबसे फ्रेश एनिमल होता है वो आता है 18 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, तो ये पूरा 18 इंटू 40 कर लीजिए, उतनी हमारी फीड कॉस्ट हुई पर एनिमल। पर एनिमल, जी ठीक है। अब जैसे 625 का खाना खा रही है गाय, लेकिन अगर वो 40 लीटर दूध दे रही है तो उसका 16-16.5 रुपए के आसपास का एवरेज प्रति लीटर का बैठता है। यानी कि 1 लीटर दूध उत्पादन करने में कितना खर्चे आपको आ रहा है
वो कॉस्टें वो होती हैं। कॉस्ट निकालने की सही जरूरत है। हमने एक एनिमल को 700 का खाना खिला दिया, वो गलत हमारे कैलकुलेशन है। किसान डर जाते हैं कि यार मैं 500 रुपए का खाना थोड़ी खिला सकता हूँ, आप लोग ऐसा वैसा करते हो जी। लेकिन आप जब उस एनिमल का प्रोडक्शन देखेंगे तो आपके लिए वो 500 रुपए भी सस्ता है 250 रुपए खिलाने से। जी, एग्जाम्पल आपको मैं अपनी भाषा में दिखाता हूँ, जो कि नॉर्मल जो फार्मर होते हैं। मान लीजिए आपको कोई दुकानदार या फिर कोई कंपनी जो फीड देती है, उसकी कॉस्ट होती है लगभग 22 से 25 रुपए किलो। अब मान लीजिए आप लोगों को वो फीड खिलानी पड़ रही है आपके पशुओं को 1 लीटर दूध के ऊपर लगभग आधा किलो, ठीक है। अगर वहीं आप लोग थोड़ा महंगा अगर फीड बनवा लेते हैं लगभग 35 रुपए किलो का, 40 रुपए किलो का, लेकिन वो खिलानी पड़ रही है आपको 250 ग्राम, तो डायरेक्ट आपका आधा हो गया है। 40 रुपए की डायरेक्ट 20 रुपए किलो आपकी वो फीड पड़ गई है। तो ऐसे आप लोग एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको 10 रुपए केजी की फीड दे रहा है, लेकिन आपको खिलानी पड़ रही है 4 किलो, वहीं अगर आपको 25 रुपए किलो की वो खिलानी पड़ रही है उसको 1.5 किलो, तो एवरेज वहीं आ जाता है आपका, ठीक है। तो आप उसकी प्रॉब्लम गुणवत्ता ये को होता है देखें। कि ये सब जब हम देखते हैं तो हमने ज्यादा कैटल फीड खिला दिया, इससे जो चीजें अनन्यूट्रिटिव है वो रूमेन में जाके जगह खा रही है। जी जी, इसलिए हमें ऐसा देना है कि हो सके उतना कम कॉम्पैक्ट राशन में कैटल फीड उससे मिनिमम दे, ज्यादा न्यूट्रिशियस क्वालिटी का दे, और देयरफॉर हम लोग बाकी का इसे हरे चारे और सूखे चारे से दूध प्रोडक्शन उत्पन्न कर सके। क्योंकि उसकी गाय का पर्पस ही वो है। ठीक है। क्योंकि गाय की जो टंकी है मतलब जो रूमेन है पेट, वो हाँ। फिक्स साइज का है पेट, जी तो आप उसमें अगर कम में ज़्यादा ताकत दे देते हो तो वो जब बाकी चीज़ें हरा चारा, साइलेज, सूखा चारा ये ज़्यादा खा पाती है, और वो जब ऐसा करती है तो उसे ताकत भी मिल रही है और खाना ज़्यादा खा रही है, तो दूध बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को फीड मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा कि आपको गायों को क्या कुछ खिलाना है। बहुत सारे लोग गाय को दिन भर खाना खिलाते हैं, वो भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसके शरीर की पूर्ति कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और भी आगे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, तो चैनल के साथ आप लोग बने रहना।